नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के आप तक वीडियो सेंड करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। देखिए साथियों, यदि हम धर्म मार्ग पे ना चलें तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हर व्यक्ति ये सोचे कि अरे एक मैं हूँ तो हूँ, चलो मैं पाप करके कुछ कमा लेता हूँ तो क्या हर्ज है। ऐसा नहीं है। यदि हम अच्छाई का, सत्य का, उदारता का, प्रेम का, त्याग का मार्ग अपनाते हैं तो निस्संदेह हमारे लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बहुत लाभदायक होता है। तो आज भी मैंने ऐसा ही एक विचार निकाला है और जिसका कि शीर्षक है एकला चलो, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। एकला चलो मतलब अकेला चलना है। तो ये तो कहते ही दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, कोई साथ हमारे साथ नहीं चलेगा। पर अकेले चलने में क्या कष्ट आता है या नहीं आता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जन्म लेते समय अकेला था और मृत्यु के समय भी अकेला रहूँगा, यह बात सब लोग जानते हैं, फिर भी वे अकेले चलने से डरते हैं। अकेला रहना स्वाभाविक स्थिति है। प्रकृति सदैव अकेले चलने वालों का साथ देती है। अकेले आगे बढ़ने का साहस रखने वाला वीर संसार में सब कुछ कर सकता है। यह मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का प्रभाव मात्र है। प्रायः समाज, समुदाय, मंच, भीड़ और मेले की बात होती है। ये संगठन जीवन के नियामक होते हैं। मनुष्य के आचार विचार, संस्कृति व विद्या के लिए इनका अस्तित्व आवश्यक है। इनका मार्गदर्शन सबकी भलाई के लिए होता आया है, लेकिन ये सब जीवन के साधन हैं, साध्य नहीं। परमात्मा और गुरु दोनों का आशीष अकेले चलने का संबल बढ़ाते हैं, संबल है। अकेलापन केवल अनुभूति का विषय है। खाली हम सोचते हम अकेले हैं, ना सोचा जाए तो सब कुछ ठीक है। वस्तुतः कोई जीव अकेला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा है ना उसके साथ, और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। अकेला नहीं है, आत्मा का साथ उसे हर पल मिला हुआ है। अकेले चलना स्वतः अपने आप में स्थित होना है। यह मानव के अस्तित्व का प्रमाण है। जंगल में सभी जानवर झुंड बनाकर चलने के अभ्यस्त होते हैं, लेकिन शेर अकेले ही विचरण करता है। शेर निर्भीक है, आत्मबल की पराकाष्ठा है उसमें। मनुष्य तो केवल अकेले ही संसार में श्रेष्ठ है। यदि अकेलापन अनुभव न किया जाए तो कहीं कोई अकेला नहीं है। कण कण में विद्यमान प्रभु का साथ सर्वत्र सदैव से है, अनंत काल से है। तब डर कैसा? अकेलापन कभी भय का पर्याय नहीं हो सकता। पृथ्वी पर अकेले ही आने वाले को अकेले ही जीवन संग्राम में योद्धा की तरह संघर्ष करना चाहिए। इस समाज में कभी न कभी लोग अपने को अकेला ही पाते हैं। बंधु बांधव साथ छोड़ देते हैं, इष्ट मित्र पहचानते नहीं, लोग देखते ही मुंह मोड़ लेते हैं। और यह समय की गति है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, समय के साथ कभी कभी हो जाता है। काल चक्र में बड़े बड़े राजा महाराजा मिट गए। कोई रंग से धनवान बन गया तो कोई धनवान से रंग बन गया। न किसी ने किसी का साथ दिया, न कोई देता है। आत्मा ही साथ निभाती है, जो परमात्मा की छाया है। यह छाया भी परमात्मा की भांति प्रभाव उत्पन्न करती है। ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। एक ही ने सबको व्याप्त कर रखा है। सब में एक ही तत्व विद्यमान है। मनुष्य उस संपूर्ण का अंश है, अतः अकेले सक्षम भी है। किसी ने ठीक ही पुकारा है, एकला चलो रे। तो साथियों, अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक और शेयर करिएगा। ये विचार मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर कल उपस्थित होंगी एक नए विचार के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।